जय माता दी दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपके लिए माँ भगवती के 7वें रूप माँ कालरात्रि की कहानी लेकर आए हैं। माँ कालरात्रि का वर्णन श्री दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय में मिलता है। महर्षि मेधा ने बताया कि चंड मुंड राक्षसों के मरने के बाद असुरों के स्वामी शुंभ के क्रोध का कोई ठिकाना नहीं रहा और उसने एक बहुत बड़ी सेना तैयार की और अपनी सेना को आज्ञा दी। बहुत बड़ी सेना तैयार करके हिमालय पर विचर रही देवी की ओर बढ़े। उसकी सेना को आते देख माँ चंडिका ने अपनी धनुष की टंकोर से धरती और आसमां के बीच का हिस्सा गुंजा दिया। धनुष की टंकोर, शेर की दहाड़ और घंटों की गूंज से पूरा संसार गूंज उठा। इतनी तेज आवाज को सुनकर असुरों ने देवी को चारों तरफ से घेर लिया। माँ चंडिका ने अपना रूप और भयानक बना लिया। उस समय दैत्य के नाश के लिए और देवों के हित के लिए ब्रह्मा, विष्णु, कार्तिकेय, इंद्र आदि सभी देवताओं की शक्तियाँ अपने अपने रूप में वहां आई। हंस के विमान में बैठकर रुद्राक्ष लिए ब्रह्मा जी की शक्ति वहां आई। नंदी पर सवार होकर हाथ में त्रिशूल लेकर महानाथ का कंकड़ पहनकर चंद्र रेखा से भूषित होकर शंकर भगवान की शक्ति वहां आई। मोर पर सवार होकर हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए कार्तिकेय की शक्ति वहां आई। गरुड़ पर सवार होकर हाथ में शंख, सुदर्शन चक्र और शक्ति के साथ भगवान विष्णु की शक्ति भी वहां पर आई और इंद्र की शक्ति भी अपनी सवारी पर सवार होकर वहां पर आ गई। इस प्रकार सभी देवता अपनी अपनी सवारी पर सवार होकर और अपने अपने शस्त्रों के साथ वहां आए। भगवान शंकर ने देवी चंडिका से कहा, हे देवी, आप मेरी प्रशंसा के लिए शीघ्र ही दैत्यों का नाश करो। इसके बाद देवी चंडिका ने भगवान शंकर को दूत बनाकर शुंभ निशुंभ असुरों के पास भेजा और कहा, अगर तुम्हें अपने प्राणों की जरा भी चिंता है तो पीछे हट जाओ और अगर नहीं तो युद्ध के लिए आगे बढ़ो। भगवान शिव को दूत बनाने के कारण यह शिव दूती नाम से विख्यात हुई। इसके बाद असुरों के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा और उनके क्रोध का सागर भर गया और वह देवी के पास पहुँचे। देवी पर शस्त्र अस्त्र से प्रहार करने लगी। देवी के ओर आगे काली माई खड़ी हुई असुरों का नाश करने लगी। देवी की दहाड़ से दैत्य पीछे भाग खड़े हुए। दैत्यों को भागता देख असुरों में रक्तबीज नामक असुर आगे बढ़ा। रक्तबीज पर प्रहार करने पर जब उसका रक्त धरती पर गिरता उसी समय उसका जैसा एक बलवान और पराक्रमी असुर पैदा हो जाता था। माँ काली ने और चंडिका ने असुर रक्तबीज पर प्रहार किया और रक्तबीज घायल होकर धरती पर गिर गया और उसके शरीर से रक्त बहने लगा। जैसे ही रक्त धरती पर गिरा उसके जैसे हजारों असुर खड़े हो गए। यह सब देखकर देवता भयभीत हो गए। ऐसा देखकर देवी चंडिका ने काली से कहा, चामुंडे, तुम अपने मुख को बड़ा करो और रक्त बीज के रक्त और इस रक्त से पैदा हुए असुरों का भक्षण करो। इसके बाद चंडिका अपने मुख को फैलाकर युद्ध भूमि में विचर गई। देवी चंडिका ने रक्त बीज पर प्रहार किया और उसके रक्त को चामुंडे ने पिया। रक्त से पैदा हुए असुर चामुंडे ने उनका भक्षण कर लिया। इस प्रकार रक्त बीज भी मारा गया। देवी ने सभी दैत्यों का नाश कर दिया और देवताओं को असुरों के अत्याचारों से मुक्त करवाया। इस खुशी में सभी अप्सराएं नाचने लगी और देवताओं ने आसमान से पुष्प वर्षा की। इस प्रकार हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं। अगर आपको हमारी ऐसी ही और कहानियाँ चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।